फ्रेंड्स, इंडिया में एसयूवी की डेफिनेशन इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी गाड़ी विद बेटर ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ी बॉक्सी लुक में आती है तो हम कहने लग जाते हैं कि एसयूवी लॉन्च हो गई है। बट इन रियल सेंस जो कार एसयूवी की डेफिनेशन के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती है वो है नन अदर देन द महिंद्रा थार। Friends, you would be happy to know that on Independence Day, 15th August 2020, Mahindra & Mahindra has launched next generation Mahindra Thar. Now, what's new updates Mahindra has given to its baby, we will get to know in this video. So, ladies and gentlemen, here is your host Anupam Rani Mehta and you are watching Car Paradise India. And we are presenting you every minute detail over next generation Mahindra Thar. And to get updated with the latest car news, please subscribe my channel and hit the bell icon. Firstly, we will talk about the exteriors of new generation Mahindra Thar. इसके फर्स्ट अपीयरेंस से ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जीप Wrangler है कि ये Mahindra Thar है, because it resembling with the Jeep Wrangler. Maybe because of Jeep collaboration with Mahindra & Mahindra in India. By frontal stance and looks of next generation Mahindra Thar, you could easily recognize that this is Mahindra Thar, but with revised, modified, more aggressive and more premium frontal looks. फ्रेंड्स, ओल्ड महिंद्रा था पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की वजह से जानी जाती थी, बट दिस टाइम महिंद्रा एंड महिंद्रा ने न्यू महिंद्रा थार को ऑन रोड प्रेजेंस देने की भी ट्राई की है। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार में न्यू प्लेटफॉर्म का यूज किया गया है विच इज कॉल्ड द थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म, बट स्टिल न्यू जनरेशन महिंद्रा थार हैविंग राउंडेड हेड लैम्प्स विद द ओल्ड हेलोजन लाइट्स। साइड वाली हाउसिंग में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स एम्बेडेड हैं एंड साथ में इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर्स। फ्रंट लोअर साइड में हेलोजन फॉग लैंप्स दिए गए हैं। फ्रंट लोअर पार्ट में प्लास्टिक का बम्पर दिया गया है एंड डाउन इज कवर्ड विद द स्किड प्लेट्स। थार का जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है वो काफ़ी वाइड दे रखा है। अब आप ऑफ रोडिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, आपकी गाड़ी नीचे नहीं लगेगी। थार की फ्रंट ग्रिल को मॉडिफाई कर दिया गया है। नाउ इट कम्स विद द 3 वर्टिकल स्पोक्स विच लुक्स क्वाइट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स। साइड में आपको थार की बैजिंग मिल जाएगी और दूसरी साइड में आपको 4x4 की आपको बैजिंग मिल जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ न्यू जनरेशन महिंद्रा थार। साइड प्रोफाइल काफ़ी सिंपल है और बॉक्सी लुक में है। न्यू जनरेशन थार की लेंथ ओल्ड जनरेशन वाली ही है। आई मीन इट इज़ अ सब 4 मीटर। सब 4 मीटर मीन्स अभी भी 4 मीटर से कम इसकी लेंथ है। इन रेयर प्रोफाइल ऑफ न्यू जनरेशन महिंद्रा थार यू विल गेट टेल माउंटेड स्पेयर व्हील विच स्टिल मेंटेन इट्स ट्रेडिशनल लुक। रेयर बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट रेयर पार्किंग कैमरा इज स्टिल मिसिंग इन दैट। फ्रेंड्स, इसका बूट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको बैक डोर ओपन करना पड़ेगा एंड फिर इसका हाइड्रोलिक ग्लास लीड ओपन करना पड़ेगा, देन यू कुड एक्सेस इट्स बूट। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग टू से इट्स बूट बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार इज हैविंग वेरी स्मॉल boot space. Hardly you could be able to adjust only 2 small bags in its boot. I mean, come on, it's a off-road vehicle like you are going to Leh and Ladakh and your vehicle could stuck anywhere anytime in middle of the jungle at night time. I mean, off-road vehicles boot should be fully loaded with the enough stock of meals and the blankets, but here in new Mahindra Thar, boot space is very small. This is quite disappointing for me. And no carrier could be mounted over the hard top, as hard top I don't think so is able to bear the weight. Now let's talk about the interiors of new Mahindra Thar. Mahindra Thar is never known for its premiumness but its off-road capabilities. इस बार भी Thar के interiors इतने अब मार्केट नहीं लगते हैं, but I could say it is better than the old Thar. न्यू थार के कैबिन में अब रफ एजेस काफ़ी कम कर दिए गए हैं। नाउ इट गिव्स यू फील ऑफ रेगुलर कार। अब थार का कैबिन बैठने लायक ना दिया गया है। अब आपको इसमें बैठने में ऐसा नहीं लगेगा कि आप 80s की जीप में बैठे हुए हैं। व्हेन यू विल टच इट्स स्टीयरिंग यू विल फील दैट सॉफ्ट टच मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड इन इट्स स्टीयरिंग। स्टीयरिंग में इलेक्ट्रॉनिक माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल है बट नॉट द टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल। न्यू थार में 7 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विच इज़ सपोर्टेड बाय द एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड कार प्ले। इसमें 4 AC सर्कुलर बैंड्स मिल जाते हैं जो इसको काफ़ी ठीक प्रीमियम बनाता है। न्यू थार में आपको 3 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, ऑफ रोड, ऑन रोड, कस्टम। एंड थार में रूफ माउंटेड स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फीचर एडेड बाय द महिंद्रास। इसकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल मेरे को नहीं लगी, इसकी कुशनिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। था कि बैक सीट में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 3 के लिए काफ़ी टाइट हो जाएगा ये।
फ्रेंड्स बैक सीट इसकी 50-50 की एंगल में अफोर्डेबल है, इसका बूट स्पेस बढ़ा देगा, बट देन इट विल बी द 2 सीटर ओनली। एंड थर ऑफर यू 226 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। किसी भी एसयूवी के लिए 226 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। अब आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ऑफ रोडिंग करवा सकते हैं, पत्थर में कहीं पर भी आप इसमें जा सकते हैं, यू विल बी सेफ। थार आपको ऑफर करती है 650 mm वाटर वाइडिंग डेप्थ, मीन्स कि अब आप नदी नालों में कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आप नदी में मत जाना, पर नालों में आप इसको ले जा सकते हैं। महिंद्रा हैज अनाउंस दैट 2 अक्टूबर 2020 को महिंद्रा थार आपके लिए अवेलेबल होगी सारी शोरूम्स में। अब इसकी बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में कि आपको ये कितने प्राइस रेंज की पड़ेगी। इसमें डीजल एंड पेट्रोल दोनों इंजन आपको ऑफर किए गए हैं, और इसमें AX ट्रिम एंड LX ट्रिम है। AX वाला है जो इसका लोअर ट्रिम है, एंड जो LX है थोड़ा लग्जीरियस है, जो AX से आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। अब हम सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं और प्राइसिंग की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये पेट्रोल इंजन के इसके सारे वेरिएंट्स हैं और प्राइस लिस्ट आपको मिली है, और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नाउ आप इसकी डीजल वाले जो भी वेरिएंट्स है उसके मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, आप पॉज करके इसकी प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। बट क्वेश्चन rises when in same pricing 9 to 12 lakhs in market options like Hyundai Creta and Kia Seltos are available, which are more bigger in dimensions, more beautiful in looks, with more boot space, more safe and protective, then why anyone will go after the Mahindra Thar? It's fine that Mahindra Thar is coming with the hard top, but still you won't feel that much protectiveness inside the cabin as you will feel in the case of Hyundai Creta and the Kia Seltos. But people who love going off-roading oftenly, they will definitely will go after the Mahindra Thar. मैं दूंगा इसको 6 रेटिंग आउट ऑफ 10। 4 मार्क्स मैंने इसलिए काटे हैं कि एक तो इसका बूट स्पेस काफ़ी कम है, एंड इसके इंटीरियर्स काफ़ी और प्रीमियम हो सकते थे, एंड इसके एक्सटीरियर लुक्स में भी काफ़ी चेंज नहीं किया गया है, ये अभी भी ओल्ड महिंद्रा की तरह ही लगती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, एंड आपके कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ ज्वाइन अ फैमिली कार पैराडाइज इंडिया एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर लव। थैंक्स लॉट।